जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो खुसूसी तौर पे उन नौजवानों के लिए है जिन्हें लगता है कि पेशाब करने के बाद उनके कतरे गिर रहे हैं, या जब वो किसी फीमेल फ्रेंड के साथ होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके मर्दाना अज़ू से पानी निकल रहा है, या कोई लेसदार कोई चीज़ निकल रही है, या कोई मवाद निकल रहा है, जिसे हम आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि पतली मनी निकल रही है, या पानी निकल रहा है। तो ये चीज़ इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर 8 में से 10 नौजवान ऐसे होंगे जो इस मसले का शिकार हैं, और ये बात को डिस्कस करने से भी हेजिटेट करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे ये टॉपिक ऐसा है कि हम इसे डिस्कस नहीं करते, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा, और जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाते। ये चीज़ ऐसी है, चीज़ पर्सनल है। जैसे आप बीमार होते हैं, गले का मसला होता है, बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं आमतौर पे दवाई लेने के लिए, और ये मसला ऐसे है कि लोग हेजिटेट करते रहते हैं, नौजवान जो है वो हेजिटेट करते रहते हैं। और ये ज़्यादातर ये वाला मसला भी नौजवानों के अंदर है, जो 15 से 30 साल की रेंज के अंदर है, सारा उन्हीं के अंदर मसला आता है। ओपीडीज के अंदर बहुत सारे मरीज आते हैं, लोग जवान आते हैं जो इस मसले का शिकार होते हैं, और वो बात बताते हुए बड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं। जैसे आप दूसरी बीमारियां डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, तो उसी तरह आप अपनी, ये भी एक अहम मसला है, जो मर्द हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। मर्दाना मसाइल भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर। जितना हम इन्हें डिस्कस करेंगे, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी, उतना ही वो अवेयर होंगे, वो ओपनली डिस्कस कर सकेंगे इन चीज़ों को। अगर आप ओपनली डिस्कस नहीं करते करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। कमिंग टूवर्ड द टॉपिक, जैसे ये वाला मसला है कि कचरे गिरते हैं, जहाँ जब आप फीमेल फ्रेंड के साथ होते हैं तो पतली मनी निकलती है या पानी निकल रहा होता है आपका, तो इसकी वजूहात क्या है और क्यों ये होता है। और एक इम्पोर्टेंट मसला ये भी आता है कि जब ये पेशाब के कतरे निकलते हैं, या वो पतली मनी जिसे हम कहते हैं निकलती है, तो उसके बाद बंदा नमाज पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का। अच्छा, एक सबसे पहले तो हम समझें कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं ना, वो एक बाल्टी की तरह है, और जो स्पर्म है वो एक पानी की तरह है। और जब बाल्टी भर जाएगी और जो पानी है उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल मिसाल हमारे उस स्पर्म की है, और जो मनी है हमारी उसकी, ये सिंपल मिसाल है। जब हमारे टेस्टिस फिलअप हो जाते हैं स्पर्म से, और वो इजैकुलेशन हो जाती है, जिसे हम आम अल्फाज के अंदर इस्लाम कहते हैं, वो हो जाता है। अब जो मसला आता है कि पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, उसकी मेन वजह तो ये है कि कई दफ़ा लोगों को वहम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें महसूस होता है कि जी हमारे कतरे निकल रहे हैं, और इन रियल सिनेरियो वाले कतरे नहीं निकल रहे होते। अच्छा, अगर आपको कंफर्म है, आपने 3-4 दफ़ा चेक किया है कि वाकई आपके कतरे निकल रहे हैं पेशाब के बाद, तो इसका कोई, ये इतना सर पे सवार करने वाली चीज़ नहीं है, कोई दिल में रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएँ, आपको वो सिंपल एक्सरसाइज़ बताएगा। आप हमारे जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से ये वाला पेशाब के कतरे निकलने लग जाते हैं। तो एक एक्सरसाइज आती है सिंपल सी, कैजुअल एक्सरसाइज के नाम से, वो आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। वरना आप ये देखेंगे, जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो आप अपना पेशाब रोकने की कोशिश करें। जब आप पेशाब कर रहे होते हैं, सेंटर में अपना पेशाब रोकें, आपको पता चल जाएगा कौन सा पट्टा पेशाब रोकने में मदद कर रहा है, और इसी पट्टे की आपने वर्जिश करनी है। इसे ही हम कैजुअल एक्सरसाइज कहते हैं। तो आपको जब पता चल जाएगा कौन सा पट्टा पेशाब रोकने में मदद कर रहा है, तो आप दिन में कभी भी, आप नॉर्मल जब भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में हो, कभी भी जब भी आप कोई भी काम भी कर रहे हैं, उस टाइम भी आपको कैजुअल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये वाली, आपको जब पता चल जाएगा ये वाला पट्टा हेल्प करता है पेशाब रोकने में, तो उसे आप, ये वाली जो कैजुअल एक्सरसाइज है, ये दिन में 3 से 4 दफा करिएगा। आपका जो वो पेल्विक फ्लोर के जो मसल है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपका ये कचरे निकलने वाला मसला ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। कचरे गिरने वाला जो पेशाब का मसला ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये आता है कि जी हमारा, जब हम फीमेल फ्रेंड के साथ होते हैं तो उस टाइम पतली मनी निकलने लग जाती है, या पानी निकलने लग जाता है। लड़कों का ये वाला बहुत ज्यादा मसला होता है। अच्छा, उसका ये है कि अगर तो आप प्रोफेशनली किसी से बात कर रहे हैं विद इन लिमिट्स रह के, तो कभी भी ये वाला मसला नहीं आता। अगर आप किसी से रोमांटिकली होके बात कर रहे हैं, तो उस टाइम ये वाला इशू ज्यादा देखने में आता है। अच्छा, उसका ये है कि अगर आपने रोमांटिकली किसी से आप बात कर रहे हैं, और आपके दरमियान कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी इंटीमेशन नहीं हुई आप लोगों के दरमियान, तो आपका जो स्पर्म वाली नाली है ना, उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपना मवाद सेक्रीट करते हैं जो लुब्रिकेट करती है नाली को। बस जब आप इंटीमेट नहीं होते, वो जो आपका मवाद होता है वो वैसे ही आपके जो अज़ू से, मर्दाना अज़ू है, उससे बाहर निकल जाता है। तो इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं कि जी पता नहीं हमें क्या मसला है, हमारे अंदर कोई मर्दाना कमजोरी तो नहीं है, कोई बांझपन तो नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला मसला आ रहा है, जिसकी वजह से जब हम किसी फीमेल से बात करते हैं उस टाइम ये हमारा पानी निकलने लग जाता है। और ये मैं इस चीज को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इस एज ग्रुप के अंदर ना बहुत ज्यादा ये मसले होते हैं। लोग ओपीडीज के अंदर आते हैं, और ओपीडी, हमारी ओपीडी के अंदर
कई पेशेंट हर रोज इसी मसले के साथ आ रहे होते हैं और वो बताते हुए बड़ा हेजिटेट करते हैं। तो कई दफा वो पूरी बात बता पाते हैं, कई दफा नहीं बता पाते हैं, तो बीइंग अ डॉक्टर हम समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप ओपनली डिस्कस किया करें इस बात को। ये जो कतरे वाला मसला जो मैं आपको बताया कि आप किसी लड़की के साथ उस टाइम ये वाला आपको लगता है कि आपका पानी निकल रहा है या पतली मनी निकल रही है, तो इसका भी सिंपल हल केजल एक्सरसाइज है। आप केजल एक्सरसाइज करेंगे, आपके ये पेल्विक फ्लोर के मसले हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको कभी भी ये वाला मसला नहीं होगा दोबारा। और आप ये है कि केजल एक्सरसाइज कैसे करनी है ये आप जरूर सर्च करके देखें, यूट्यूब से देख लें कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि दौरान पेशाब आपने अपना पेशाब करते हुए आपने पेशाब को रोक के देखना है। जब आप पेशाब को रोकेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा मसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर रिलैक्स करना है। आम बैठे हुए आप उसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहेंगे तो आपको ये केजल एक्सरसाइज ऐसे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक इशू ये भी आता है कि अच्छा ये जो आप कैजुअल एक्सरसाइज है ना, इसका सिर्फ रोल पेशाब के कतरे गिरने के अंदर, या ये जो आप किसी फीमेल फ्रेंड के साथ हैं उस टाइम जो मवाद खारिज होते हैं उसके अंदर नहीं है। इसका रोल आपके जो ज्यादा आम लोगों के अंदर ना जो साइकोलॉजिकल इशू होता है कि जी टाइमिंग बड़ी कम है, ये वाला मसला होता है, उसके अंदर भी बड़ा रोल है। आप कैजुअल एक्सरसाइज करेंगे आपके पट्टे वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये आपकी जो मेल टाइमिंग होती है उसके अंदर भी बूस्टअप करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, उसकी दूसरा एंड पे ये है, लोगों का मोस्टली ये क्वेश्चन होता है कि जी कतरे गिर रहे हैं तो हम नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अच्छा देखें, अगर तो कतरे गिर रहे हैं, जितने तक मैंने रिसर्च किया, जितना मेरे नॉलेज में है, उसमें तो ये है कि अगर कोई ऐसा मसला है, आपको कोई शक पड़ती है कि कतरे गिर रहे हैं, पेशाब के हैं या वो पतली मनी के कतरे गिर रहे हैं, तो आप जो भी कपड़े का वो हिस्सा है उसके ऊपर पानी की छींटे मारें, उसके बाद आप अपना वजू करें, उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये कोई बहाना नहीं है नमाज से भागने का जी, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, मेरे ये पेशाब का मसला है या पतली मनी का मसला है, तो ये कोई बहाना नहीं है। आपका जो भी कपड़ा आपका अगर महसूस हो रहा है कि गंदा है, उसके ऊपर उसके ऊपर आप ये पानी लें, उससे छींटे मारें, एक चुल्लू भर पानी लेके उसके बाद छींटे मारें, उसके बाद आपने अपनी नमाज पढ़ लेनी है वजू करके। दिमाग के अंदर ये वाली चीज नहीं लेके आनी कि कपड़ा साफ है या नहीं साफ। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये साइकोलॉजिकल इशू ऐसा है कि लोगों को बड़ी देर तक ये हॉन्ट करता रहता है, और वो लोग जो हैं किसी से बात भी नहीं कर सकते। और ये एज ऐसी होती है, टीन एज, और जो यंगस्टर्स की एज ऐसी है कि हम मैं भी इसी के अंदर इंक्लूडेड हूँ, इसी एज के अंदर, तो एक दूसरे से बात करते बड़ा हेजिटेट कर रहे होते हैं। ये जो चैनल है ये बनाई मैंने इसलिए कि मेडिकल अवेयरनेस मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। देखिए, जिस तरह औरतों के मसले इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मर्दों के ये वाले मसले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो हाईलाइट नहीं हो पाता ये वाले मर्दों के मसले। तो मर्द बेचारे खुद ही कोई देसी हकीम के पास चला जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाए, लेकिन उनका अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप किसी डॉक्टर को, कोई किसी कंसर्निंग अथॉरिटी को नहीं दिखाएंगे। तो आपका ये वाला जो मसला है जू का तू रहेगा, उसमें कोई भी बेहतरी नहीं आएगी। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। और ये वीडियो नौजवानों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली वो इस कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं। तो ख्याल रखना अपना, अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से अपना जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अगर